अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.pk में खुश कहता हूँ। आज हमारा मास्टर प्रोजेक्ट क्वांटिटीज का लेक्चर नंबर 13 और व्यू क्यू एटम नंबर F1F। तो इसमें हमारे पास जो एटम है RCC 1:2:4 इन स्टेयर। तो आते हैं अपने व्यू क्यू के ऊपर। आप दोस्तों के साथ शेयर करते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले हमने जो क्लीनिंग ऑफ जंगल इसकी सारी स्पेसिफिकेशन की है, ऐसे क्वांटिटीज की हो चुकी है, रेट एनालिसिस हो चुकी है, डिमॉल्चिंग वर्क हमारा हो चुका है, ऐसे एक्सकेवेशन वर्क हम कर चुके हैं, टर्माइट प्रूफिंग कर चुके हैं, वाटर प्रूफिंग के बारे में हमने कहा था, और इस तरह ये बैग फिलिंग वाली भी हाईलाइट की हुई है मैंने। इनके बारे में हमने कहा था कि इनको जाकर हम डीपीसी लेवल के ऊपर करेंगे। ऐसे प्लेन सीमेंट कंक्रीट की हमारी सारी आइटम हो चुकी हैं, इसके रेट अभी रहते हैं, वो भी साथ साथ इंशाल्लाह इसको करेंगे। और अभी पिछले 3-4 लेक्चर हमारे मुसलसल रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के आइटम के हवाले से चल रहे हैं। तो एक दफ़ा मैं पूरी आइटम को पढ़ लेता हूँ। प्रोवाइडिंग एंड लेइंग रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट यूजिंग well graded and locally available approved crushed coarse and well graded fine aggregate consisting of locally available clean and approved sand in equal quantity, fine and coarse, along with approved quality admixtures by Fosroc or Sika, concrete having a minimum cylindrical crushing strength of 3000 psi at 28 days with a mixed not leaner than 1:2:4 and of any shape including formwork and its removal, compacting, leveling and curing etc. तो इसमें ये नहीं कि जैसे कि अभी हमें पता चल कि भाई 3000 psi जो कंक्रीट है 1:2:4 इसकी जो रेशो बनती है, ठीक है, बाकी फॉर्म वर्क वगैरह सारा इसके अंदर शामिल है। तो उसमें फिर हमने क्या किया था कि फुटिंग की जो ऐसे हमने निकाल ली थी, फुटिंग कर ली थी, ऐसे हमारे पास कॉलम हो चुका था, प्लेन बीम की फिर हमने क्वांटिटी निकाली थी, लेटल बीम निकाला, ऐसे स्लैब बीम निकाली, और आज हम स्टेयर निकालेंगे। अच्छा, हमने इनको क्वांटिटी को इसी से एग्रीगेट किया था कि गो की इनकी स्ट्रेंथ तो सबकी एक जैसी है, लेकिन हमने कहा भाई फुटिंग के अंदर हो सकता है रेट लेबर कुछ और बढ़ जाएगी, कॉलम के अंदर लेबर बढ़ जाएगी, प्लेन बीम में मजीद हाइट पे आ जाएगी, फिर स्लैब और इसी तरह फिर स्टेयर वगैरह के जो इन मुख्तलिफ जो केस होंगे, इसकी इन केस के अंदर जो रेट के अंदर फ़र्क पड़ेगा, उसकी वजह से हमने इनको जी इनकी सेग्रीगेशन कर ली और इसके हिसाब से इनके रेट बनाएंगे। तो आज हम स्टेयर को आते हैं। अब हम आते हैं जी अपनी स्टेयर कंक्रीट की जो शीट है उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाते हैं, यहाँ पर मैं पहले से स्टेयर वाली शीट यहाँ पर की है, ये बाकी जो पहले हो चुकी है इनको साथ साथ हम हाइड कर देंगे। ये भी अभी हमने नहीं करनी, इसको हाइड कर देता हूँ, ये भी अभी हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टेयर केस है, इसको अब करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक्टिविटी के अंदर RCC 1:2:4 स्टेयर के अंदर लिख दिया, ठीक है। और ऐसे रेफरेंस आइटम नंबर F1E, तो यहाँ पर देखते हैं जी, ये हमारे पास रेफरेंस नंबर यहाँ पर E नहीं है बल्कि F है, तो इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है, F1F। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर हमने सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी नीचे, जैसे कि मैंने इसके अंदर हेडिंग दे दी, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 इन स्टेयर। अच्छा, अब स्टेयर में दो तरह की चीज़ें होती है, जैसे कि वेस्ट होगी, उसके बाद जो ऊपर स्टेप्स होते हैं वो होते हैं। तो पहले हम सबसे पहले वेस्ट को निकालेंगे, उसके बाद स्टेप्स को निकालेंगे। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ जी, PDF की ड्राइंग को खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आप दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर देते हैं कि ये ड्राइंग मैंने इससे पहले लिंक बनाकर ये सारी ड्राइंग जो है मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर जो वो अपलोड कर दी थी, और उससे बहुत सारे दोस्तों ने उनको डाउनलोड भी कर लिया। अगर आपने भी अभी तक डाउनलोड नहीं की तो आप उसको उनको जो है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। बाकायदा जो उसके थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है जी मास्टर प्रोजेक्ट ड्राइंग रेडी फॉर डाउनलोडिंग, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें जी, हम यहाँ पर स्टेयर की निकालेंगे, तो हमें पता है कि ये जो FFL है, इस लेवल तक तो फाउंडेशन के नीचे ये स्टीम हमें नज़र आ रहा है, इसकी कंक्रीट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं फाउंडेशन के अंदर। अब ये जो ऊपर स्टेप बनते हैं, ठीक है, ये लैंडिंग होगी, और इसी तरह ये वाला पोर्शन अब हम इसकी निकालेंगे कंक्रीट, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो तरह हमें पता है जी, स्टेयर की पहले वेस्ट पड़ती है, पहले बॉटम स्लैब पड़ती है, उसके बाद ऊपर स्टेप डाले जाते हैं, ठीक है। हम इसी तरह उसकी वेस्ट की पहले कंक्रीट निकालेंगे, फिर ऐसे इनको स्टेप को निकालेंगे, ऐसे लैंडिंग को निकालेंगे। आप साथ साथ में कैड की फाइल भी खोलता हूँ ताकि यहाँ से आप डायमेंशन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से डायमेंशन ले ली। मैंने क्या किया, ये वाली लाइन ये जो आपको नज़र आ रही है, मैंने इस लाइन का ऑफसेट दे दिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बनती है, ये तकरीबन 4 इंच बनती है, ठीक है। ये वाली ये 4 इंच बनती है। यहाँ तक इसकी जनरल नोट्स के अंदर भी देखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये कह रहा है वेस्ट स्लैब शेल बी 4 इंच थिक, यानी कि जो वेस्ट स्लैब होगी कंक्रीट की, इसको 4 इंच होना चाहिए, ठीक है। 5 इंच भी होती है, 6 इंच भी। जैसे अभी इस ड्राइंग के अंदर अगर 4 इंच मेंशन कर दिया तो इसको मतलब हम इसको 4 इंच रखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह वापस आ जाते इसकी ड्राइंग के ऊपर, इसका जो सेक्शन हमारे पास पड़ा है, तो मैंने क्या किया, इसकी यहाँ से इसका वो ऑफसेट लगा के, ताकि हमें पता हो कि भाई ये हमारी ये वाला पीस आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं शीट के ऊपर। तो मैंने सबसे पहले किया कि फर्स्ट फ्लाइट कहा इसको, यानी कि हमारे पास ये जो पहली फ्लाइट है, ये वाली फ्लाइट है, ये फिर लैंडिंग है, और ये सेकंड फ्लाइट इसको कहते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर आते हैं जी, मैंने फर्स्ट फ्लाइट यूनिट के अंदर मैंने लिख दिया क्यूबिक फीट, ठीक है। मैं इसको और जूम कर लेता हूँ। नंबर्स के अंदर इसको 1 कर दिया, एक ही फ्लाइट की वेस्ट होगी, ठीक है। लेंथ के अंदर मैंने लिखा जी 10 फीट, ठीक है। अब आते हैं इस पर, तो ये देखें अब क्या है, ये मैंने इसको किया, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 फीट बनता है। अच्छा आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ तक आ रहा है और ये वाली लाइन थोड़ी पीछे है, लेकिन आपने देखा है कि जैसे ये इधर थोड़ी ज़्यादा बड़ी हुई है तो इधर से थोड़ी कम भी हो रही है, और जो ये ऊपर वाली लाइन जो जिसका मैंने ऑफसेट दिया था ये यहाँ से थोड़ी कम हो रही है तो इधर नीचे से बड़ी, तो इसका मतलब शायद दोनों का एक ही है। तो मैंने इसको क्या किया, 10 फुट ले लिया, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी मैंने जहाँ पर एक लाइन लगाई थी ताकि मुझे पता हो कि जब हम लैंडिंग निकालेंगे इसको यहाँ तक निकाल रहे हैं, ये वाले जो अभी बाकी नजर आए ये हमारा वेस्ट स्लैब इसके अंदर निकल आएगी। तो 10 फुट, ठीक है। तो 10 फुट मल्टीप्लाई बाय 3.5 हो गया। 3.5 क्या है इसकी विड्थ है, वो कहाँ से हमें मिली है, हमें प्लान के अंदर इसका देख लेंगे, ठीक है। हमारे पास प्लान पड़ा है यहाँ पर, तो ये प्लान के अंदर ये है 3.5 फुट, ठीक है। ये वाली एक वेस्ट जो ये बनती है ये 3 फुट जब वो चेंज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, 3.5 फुट वो कर दिया मैंने। इस तरह जिसकी थिकनेस थी 4 इंच थी तो इसको मैंने फीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 0.33 हो गया। टोटल क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट फॉर्मूला हम इसको निकाल रहे हैं वो है जी 11.55 CFT, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास पहली जो फ्लाइट होगी उसकी वेस्ट की कंक्रीट यहाँ पर निकल आई है। उसके बाद मैं निकाला जी लैंडिंग को, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं कैट की फाइल के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने लैंडिंग की यहाँ पे किया था, लैंडिंग का ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। अब देखिए ये जो था ये पहले ड्राइंग में आपको नजर नहीं आ रहा, ये देखिए ड्राइंग में हमें यूँ नजर आ रहा है, लेकिन मैंने क्या किया फेस के लिए इस लाइन का ऑफसेट लगा के उसको फिर निकाला और यहाँ पर इसको शो करने के लिए इसको स्ट्रेट यहाँ तक ले आई ये चीज़ कि गोया इसको हम एक पूरी रेक्टेंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यही किया लैंडिंग के अंदर। तो अब 3 फुट चेंज की इसकी टोटल विड्थ थी, ठीक है। अच्छा और लेंथ इसकी देख लेते, लेंथ इसकी प्लान से पता लगेगी। तो प्लान की तरह यहाँ पर प्लान के ऊपर आ जाते हैं। अब देखिए प्लान के ऊपर ये एक वेस्ट 3 फुट चेंज की है, ठीक है। दूसरी भी 3 फुट चेंज की है, तो टोटल 7 फीट बनता है। लेकिन ये बीच में थोड़ा सा जो बीच में दोनों फ्लैट के अंदर थोड़ा सा स्पेस है, तकरीबन 3 इंच का वो स्पेस बनता है, इसलिए टोटल लेंथ 7 फुट 3 इंच बन रही है। अब देखिए 7 फुट 3 इंच तो ये होगी, प्लस ये वाल के ऊपर भी कुछ ना कुछ गई हुई है। अब इसके क्रॉस सेक्शन के अंदर देखेंगे, ये देखिए बल्कि यहाँ पर नहीं, इसका लॉन्गिट्यूडल जो सेक्शन होगा उसके अंदर में पता लगेगा। यहाँ पर देखिए तो ये वो लैंडिंग है जो हम फ्रंट से देख रहे हैं, तो ये देखिए 4.5 इंच, ये इसकी पैमाइश 4.5 इंच बनती है। मैं लगा के दिखा दे भी देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए ये 4.5 इंच बन रही है, तो ये 4.5 इंच जो इसके अंदर गई हुई है, तो लिहाजा मैंने क्या किया 7 फुट 3 इंच 7.25 प्लस 0.38 यानी 7 फुट 3 इंच के अंदर मैंने 4.5 इंच ऐड कर दिया। टोटल आप आ गई 7.63 लेंथ आ गई टोटल। बाकी विड्थ हमारी वही रहेगी, ठीक है। ये वाली लैंडिंग की टोटल विड्थ 3 फुट 6 इंच ही रहेगी, तो वो विड्थ वही रहेगी, और फिर थिकनेस मैंने वही 4 इंच की रख दी 0.33, ठीक है। इस तरह टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ गई बाय प्रोडक्ट फार्मूला 8.81। उसके बाद ये सेकंड फ्लाइट को मैंने निकाला, तो सेकंड फ्लाइट की भी वेस्ट ऐसे ही निकाली। देखिए मैंने इसी तरह इसका ऑफसेट दिया इसको, और दोनों की तकरीबन एक ही बनती है शायद, ठीक है। तो 9 फुट 8.5 इंच बनता है। तो मैंने क्या किया इसको दूसरी फ्लाइट की, देखें 9 फुट 8.5 इंच। तो मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको किया 9.71। 8.5 इंच को जब फीट के अंदर कन्वर्ट करते हैं 0.71 होता है, तो 9.71 ये हमारे पास इसकी रनिंग फीट लेंथ आ गई, ठीक है। उसके बाद विड्थ वही है 3.5 फीट इसको करेंगे, जो कि हमारे पास स्टेयर की विड्थ चल रही है 3 फुट, ठीक है। और उसके बाद थिकनेस वही 0.3 थी। तो टोटल हमारे पास क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट फार्मूला जो हमने निकाली 11.22 CFT, ठीक है। 11.22 क्यूबिक फीट हमारे पास इसकी सेकंड फ्लाइट की क्वांटिटी। जो हमारे पास जो है वो वेस्ट जो स्लैब है वो टोटल निकल आई है इंक्लूडिंग लेडी। उसके बाद ये बाकी बच जाते हैं स्टेप्स। अब स्टेप्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल स्टेप्स कितने, पहले स्टेप्स गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये जो छोटे वाला है ये छोटा सा रह गया, क्योंकि ऊपर वाली सब लेडी के साथ ले चुके हैं, नीचे वाला वेस्ट के साथ ये छोटा सा एक स्टेप बनता है 3.5 फुट का जो लेंथ होगी इसकी, तो इसको अलग से लेंगे। तो पहले हमने जैसे इनको गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी कि 18 स्टेप्स हमारे बनते। तो मैंने नंबर के अंदर 18 लिख दिया, यूनिट के अंदर CFT लिख दिया, ठीक है। अच्छा लेंथ उसकी 3.5 फीट बनती है, कैसे कि हमारी जो जैसे ये लैंडिंग 3.5 फीट है, ऐसे प्लान के अंदर देखेंगे हमारे पास ये सारा जो 3.5 फीट ही बनते हैं, ठीक है।
ये 3.5 फीट, ठीक है। तो वो हमारे पास वही आ गई लेंथ, इसको 3.5 फीट कह लेंगे। अच्छा, उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, जो इसकी वेट और हाइट वाले खाते में हम इसको पूरा एरिया लिख देते हैं। एरिया कैसे, हमें पता है जी, जो ट्राइंगल होती है, राइट ट्राइंगल, उसका जो एरिया होता है उसके लिए फार्मूला जो होता है BH/2, ठीक है, BH/2, ठीक है। तो अब 20 में जैसे कि BH/2 क्या 10.5 इंच की स्टेप बनता है, ठीक है, और ये 7 इंच का इसकी जो है वो राइजर बनता है। ट्रेड 10.5 इंच है और जो इसका राइजर है वो 7 इंच है, ठीक है। तो BH/2 जो हम राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला निकालते हैं तो उसमें जो हमारे पास क्या निकलेगा, देखें यहाँ पर मैं इसको करता हूँ तो 0.8 इंच, 10.5 इंच को फीट के अंदर कन्वर्ट किया 0.88 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7 इंच को जो फीट के अंदर कन्वर्ट किया 0.58 हो गया। तो ये बी मल्टीप्लाई एच यानी कि 0.8 एंड मल्टीप्लाई बाय 0.58 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एरिया निकला है 0.255, ठीक है। यानी कि ये वाला जो हमेशा नजर आ रहा है ये वाला, इसका सरफेस एरिया आ गया है। इस सरफेस एरिया को जब 3 फीट 6 इंच के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई खाएगा, तो ये वॉल्यूम क्यूबिक फीट में ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज हुई है, 3.5 फीट इसकी लेंथ है और हमारे पास इसका जो वॉल्यूम एरिया निकला 0.255 निकला, ठीक है। और टोटल इस तरह हमारे पास बाय प्रोडक्ट फार्मूला 16.08 इसका आ गया। पीछे छोटा स्टेप रह गया था जो मैंने कहा था ये वाला, ठीक है, ये वाला छोटा सा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर ये तकरीबन 3 इंच बनता है, 3 इंच 2 सूत्र बनता है, ठीक है। और इसी तरह जो इसकी हाइट है, ये वाला इस पीस बनता है, ये 4.5 इंच बनता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 है ये वाला, आप देखेंगे ये शो कर रहा है, और दूसरे वाला 3.5 इंच बनता है। तो मैंने क्या किया, इसको यही चीज यहाँ पर कर दी 0.27, यानी कि 3 इंच 2 सूत्र को 0.27 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फीट के अंदर चला गया, और 4.5 इंच 0.38 बन गया, डिवाइड बाई 2 करके इसका भी एरिया निकल आया। और इस तरह हमारे पास ये एक ही स्टेप है, लेंथ की 3.5 फीट बनती है, एरिया ये निकल आया। तो बाय प्रोडक्ट फॉर्मूला हमने क्या किया, जब ये मल्टीप्लाई 0.18 इसकी क्वांटिटी निकलाई, तो इस तरह हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो अब आ गई 47.83 स्टेयर की क्वांटिटी निकल आएगी। इसके ऊपर हमने 5% अप्लाई कर दिया प्रोविजन के तौर पे इंजीनियर स्मेट के लिए, तो हमारे पास टोटल क्वांटिटी 50.23 CFT आ गई, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास ये जो टोटल क्वांटिटी आ गई है, इसको हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे और इसको ले जाएंगे हम अपने BOQ के अंदर, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहाँ पर स्टेयर, तो यहाँ पर इसकी इक्वल डालेंगे, ठीक है। इक्वल डालकर वापस स्टेयर की शीट के ऊपर आ जाएंगे, 50.23 है, इसके साथ इसको जो है लिंक कर दिया। अब ये क्वांटिटी यहाँ पर हमारी ट्रांसफर हो चुकी है, लिंक बन चुका है, यूनिट हमारा CFT रहेगा, ठीक है। अब अगर कोई चेंजिंग करते हैं शीट के अंदर तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब जो है वो हमारे पास कम अज़ कम जो इस तरह की जो स्ट्रेट फ्लाइट्स वाली होती है इनकी कंक्रीट निकालना हमारे लिए किसी का मसला नहीं है। और इंशाल्लाह हमारे एक और प्रोजेक्ट के अंदर स्पाइरल स्टेयर वगैरह की भी क्वांटिटी निकालना आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा होगा। अगर काम आपको पसंद आ रहा है तो आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जो दबाएं ताकि आने वाली जितनी हमारी वीडियोज़ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।